हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पुरानी हिंदी फिल्मों के वो मशहूर बाल कलाकार जूनियर महमूद तो सबको छोड़कर चले गए। कैंसर से उनकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। मगर पुराने दौर में कई बाल कलाकार ऐसे थे जो उन जैसे ही मशहूर हुआ करते थे। क्या आप लोगों को वो चाइल्ड आर्टिस्ट याद हैं? अगर हाँ, तो कभी आपको पता चला कि वो अब किस हाल में हैं? आखिर उनके साथ क्या हुआ था? चलिए हम आपको आज पुरानी हिंदी फिल्मों के उन 5 बाल कलाकारों का पूरा हाल बताने जा रहे हैं जो कभी हर दूसरी फिल्म में नजर आया करते थे। ये वीडियो आपको पिछली यादों में ले जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं 70 के दशक के बॉलीवुड के उस भोले भाले बच्चे मास्टर राजू की, जिसके भोले चेहरे को आप भूले नहीं होंगे। उस दौर में राजू का वही कद हुआ करता जैसे बड़े बड़े हीरो का होता है। मास्टर राजू मुस्लिम थे और उनका असली नाम फहीम अजानी है। 15 अगस्त 1966 के दिन बंबई के डोगरी इलाके में जन्मे राजू के पिता यूसुफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वहीं मां अध्यापिका। 1971 में गुलजार एक फिल्म बना रहे थे, परिचय। वो किसी भोले भाले बच्चे की तलाश में थे। बच्चा चुनने के लिए एक दिन ऑडिशन चल रहा था। राजू को भी पापा ऑडिशन में ले गए थे। अचानक गुलजार जब उनकी ओर मुड़े तो राजू जोर जोर से रोने लग गए। पिता को लगा कि बेटा तो पहले ही फेल हो गया। वो बेटे को लेकर वहां से चले गए। मगर 2 दिन बाद गुलजार का फोन आया कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए राजू जैसा मासूम बच्चा ही चाहिए। इस तरह से मास्टर राजू ने सुपरहिट फिल्म परिचय से अपना करियर शुरू किया। पहली ही फिल्म में उनके मासूम चेहरे ने लोगों पर ऐसा जादू कर दिया कि वो सबके चहेते बन गए। फिर तो बावर्ची, अमर प्रेम, दाग, अभिमान, दीवार से लेकर चितचोर जैसी न जाने कितनी हिट फिल्मों ने राजू को चाइल्ड स्टार बना दिया। उनकी डिमांड ऐसी कि एक दिन में 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग करते। मगर क्या हुआ उनके साथ पता है दोस्तों? 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके मास्टर राजू को उनका स्टारडम ले डूबा। असल में बड़े बड़े हीरो के साथ बचपन में काम कर चुके राजू बड़े होने पर भी वैसा ही स्टारडम चाहते थे। बड़े होने पर भी उनको कई अच्छे अच्छे किरदार ऑफर हुए, कुछ तो लीड रोल भी थे। मगर मास्टर राजू सबको मना करते गए। बचपन के स्टारडम के घमंड में वो और बेहतर की तलाश करते रहे। बाद में लीड रोल भी नहीं मिले तो वो दिलचस्प कैरेक्टर रोल चाहने लगे। मगर उस दौर में चरित्र अभिनेताओं के रोल बहुत सीमित हो चुके थे और छोटे रोल के लिए वो साफ मना कर दिया करते थे। बड़े बजट की फिल्मों के इंतजार की वजह से उनको काम मिलना ही बंद हो गया। बस इसी अहंकार ने उनके करियर को तबाह कर दिया। इन दिनों वो मुंबई में अपनी पत्नी सीमा के साथ गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। दूसरी बाल कलाकार 80 के दौर में घर घर की चहेती हुआ करती वो बच्ची बेबी गुड्डो के नाम से मशहूर थी। बेबी गुड्डो भी मुस्लिम परिवार से थी और उसका असल नाम शाहिदा बेग है। साल 1980 को मुंबई में पैदा हुई थी शाहिदा फिल्म मेकर MM बेग के घर में। पिता भले ही फिल्म लाइन से जुड़े थे, मगर उन्होंने कभी अपनी बच्ची को सिनेमा में भेजने की नहीं सोची थी। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि एक्ट्रेस किरण जुनेजा की नजर एक बार बेग साहब की बच्ची पर पड़ी। उसकी भोली सी सूरत देखते ही उन्होंने कहा कि इतनी प्यारी बच्ची को तो सिनेमा में होना चाहिए। उन्होंने परिवार को राजी किया और शाहिदा की सिनेमा में एंट्री हो गई। फिल्मों के लिए मासूम सी बच्ची का नाम रखा गया बेबी गुड्डो। लोग भी शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही वो छा गई। औलाद, समंदर, परिवार, घर घर की कहानी, मुल्जिम और नगीना जैसी कितनी ही हिट फिल्मों के जरिए उनका करियर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार तो अपनी फिल्म में बेबी गुड्डो को जरूर शामिल किया करते थे। बड़ी बड़ी हीरोइनों के बचपन का किरदार तो पहले से ही डायरेक्टर उनके नाम लिख दिया करते। उनका करियर इतना अच्छा चल रहा था कि उस दौर में कई हीरोइनों से ज्यादा तो उनकी फीस हुआ करती थी। इतना ही नहीं, विज्ञापन की दुनिया में भी उनका खूब डंका बजा करता।
टूथपेस्ट से लेकर कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापनों में भोली सी लड़की का चेहरा तो लोग आज भी भूल नहीं सके। मगर बेबी गुड्डो के साथ क्या हुआ पता है? हुआ ये कि जब वो 11-12 साल की हुई तो घर वालों ने उनकी एक्टिंग छुड़वा दी और पढ़ाई करने का आदेश दे दिया। इसी वजह से बेबी गुड्डो को ऊंचाई पर चल रहा करियर छोड़ना पड़ गया। इसके बाद उनकी पढ़ाई तो पूरी हो गई, मगर वो दोबारा कभी बॉलीवुड में वापसी नहीं कर पाई। वो अब दुबई एयरलाइंस में नौकरी करती हैं। तीसरा बाल कलाकार भी किसी से कम नहीं था। वो तो सीधा अमिताभ के बचपन का रोल किया करता। नाम था मास्टर बिट्टू, असली नाम विशाल देसाई। मुंबई में जन्मे विशाल ने चुपके चुपके से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली ही फिल्म से नाम हो गया। 70-80 का वो दौर अमिताभ बच्चन के उभरने का दौर था। ऐसे में उनके बचपन के किरदार के लिए अमिताभ जैसा ही कोई बच्चा तलाशा जा रहा था। सबकी तलाश मास्टर बिट्टू पर जाकर पूरी हुई। इसकी वजह उनका हेयर स्टाइल अमिताभ से काफी मिलता जुलता था। फिर तो बिग बी के बचपन का किरदार पूरे हिंदी सिनेमा में किसी को ज्यादा मिला तो वो मास्टर बिट्टू ही हैं। कहते हैं कि बिट्टू की एक्टिंग की बदौलत ही अमिताभ को एंग्री यंग मैन की छवि पाने में मदद मिली थी। उनकी बेजोड़ अदाकारी से प्रभावित होकर अमिताभ ने ही उनको मास्टर बिट्टू नाम दिया था, जो मशहूर हो गया। वैसे उन्होंने अमिताभ ही नहीं कई दूसरे अभिनेताओं के बचपन का रोल किया था। 70 और 80 के दौर में वो कई कामयाब फिल्मों में नजर आए। इनमें राजेश खन्ना की कर्म, अमिताभ की याराना से लेकर 2 और 2 5 जैसी फिल्में थीं। उस जमाने में मास्टर बिट्टू इतने मशहूर हो गए थे कि दर्शकों की नजर में उनकी अहमियत भी हीरो जैसी हुआ करती। लोग उनके घर के सामने उनसे मिलने का इंतजार किया करते। बाल कलाकारों में बहुत महंगे होने के बाद भी फिल्म मेकर उनको मुंह मांगी फीस देने को राजी हो जाते थे। मगर मास्टर बिट्टू कहां गए, उनके साथ क्या हुआ, यह आपको कभी पता लगा? दोस्तों, मास्टर बिट्टू बड़े होते गए तो उनका अभिनय से मन भरने लगा और वो एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन करने लगे। पहले वो छोटे मोटे टीवी शो में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते रहे। फिर धीरे धीरे बड़ी फिल्मों को भी डायरेक्ट करने का मौका मिला। इस समय विशाल बॉलीवुड डायरेक्टर के रूप में काफी मशहूर हो चुके हैं। उन्होंने पर्णिका देसाई नाम की लड़की से शादी कर ली है। दोनों का एक बेटा है और तीनों मुंबई में ही रहते हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों का चौथा चाइल्ड आर्टिस्ट भी किसी से कम नहीं था। नाम था मास्टर रतन कुमार, जिसका एक गीत नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है तो सभी ने सुना होगा। 19 मार्च 1941 को अजमेर में पैदा हुए थे सैयद नजीर अली रिजवी, जो सिनेमा में मास्टर रतन कुमार के नाम से मशहूर हुए। एक बार की बात है, महान फिल्म राइटर कृष्ण चंद्र अपनी आने वाली फिल्म दिल ने कहा के बारे में बात करने के लिए इनके घर आए हुए थे। पिता के साथ उनकी बात चल ही रही थी कि रतन वहीं पास में क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक कृष्णचंद्र की नजर रतन पर पड़ी तो उनके चेहरे का भोलापन उन्हें भा गया। वो उनके पिता से बोले कि पूरा घर सिनेमा में है, इस बच्चे को भी सिनेमा में डालो। इस पर सैयद अब्बास बोले कि कोई ढंग का किरदार हो तो बताइएगा। इतने में कृष्णचंद्र बोले कि एक फिल्म बना रहा हूं, राख, उसमें आपके बेटे को अच्छा रोल दूंगा। बाद में राख बनी और इस फिल्म से पहली बार 5 साल के नन्हे रतन ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। पहली ही फिल्म से वो फिल्म मेकर्स की नजर में छा गए। इसके बाद उनको फिल्में मिलनी शुरू हो गईं। एक्टर प्रेम अदीप के कहने पर इन्होंने अपना नाम नजीर से रतन कर लिया था। बूट पॉलिश, 2 बीघा जमीन से लेकर जागृति, न जाने कितनी फिल्मों से रतन छा गए थे। जागृति का एक गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की से तो ये घर घर मशहूर हो गए थे। मगर इनके साथ क्या हुआ पता है आपको? दोस्तों, जब भारत में इनका करियर पीक पर चल रहा था तब इनके पिता ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। वो पाक चले गए और वहां भी फिल्मों में काम करते रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पाकिस्तान में वो 18 फिल्में कर चुके थे और ज्यादातर फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया था। उनका करियर 7वें आसमान पर था। मगर एक दिन सब बर्बाद हो गया। 1977 की बात है। वो पत्नी और बच्चों के साथ लाहौर में रहते थे। अचानक उनकी सबसे छोटी बेटी, जो महज 4 साल की थी, उसकी एक एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई।
ये खबर सुनते ही रतन कुमार बेहोश होकर गिर पड़े। उस दिन से उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वो इतने सदमे में चले गए कि सिनेमा से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। वो परिवार के साथ अमेरिका चले गए। वहां रतन ने कारपेट का बिजनेस शुरू किया और उसी में बिजी रहने लगे। मगर बेटे की मौत चाह कर भी भुला नहीं पाए और बहुत तनाव में रहने लगे। इसी वजह से 40 साल के रतन कुमार को कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया। उनके फेफड़े खराब होने लगे। 1996 की बात है। उनके फेफड़े इतने खराब हो गए कि शरीर में ऑक्सीजन जानी ही बंद हो गई। रतन कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उनका जीवन बचाया। 4 साल बाद फिर फेफड़े खराब होने लगे। इस बार तो हालत और ज्यादा खराब हो गई और वो कोमा में चले गए। किस्मत में मौत नहीं लिखी थी तो 8 दिन बाद कोमा से वापस तो आ गए, मगर शरीर को लकवा मार गया और वो अपाहिज की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। उनकी नाक में हमेशा एक ऑक्सीजन पाइप लगे रहता, जिससे उनकी सांसें चला करती। मगर साल दिसंबर 2016 में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि ऑक्सीजन पाइप भी काम नहीं आया। अमेरिकी डॉक्टरों ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कैलिफोर्निया में महान अभिनेता की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। 5वां बाल कलाकार तो मास्टर रवि के नाम से एक दौर में मशहूर हुआ करता था। वैसे लोग भले ही इनको रवि पुकारते, मगर इनका असली नाम रवि वलेचा है। 6 जून 1971 को बंबई के सिंधी परिवार में इनका जन्म हुआ था। एक बार शूटिंग देखने सेट पर पहुंचे नटखट रवि शशि कपूर को इतना भा गए कि उन्होंने डायरेक्टर से साफ बोल दिया कि ये बच्चा मुझे हर हाल में अपनी फिल्म में चाहिए। उनकी जिद पर फकीरा फिल्म के आखिरी सीन में रवि को एक सीन में डाला गया, शबाना आजमी का 4 साल का बेटा बनाकर। इस तरह मास्टर रवि ने 4 साल की उम्र में पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। फकीरा के एक सीन ने ही उनको इतना मशहूर कर दिया कि वो आंख मारने वाला बच्चा के नाम से सबको याद हो गए। इसके बाद तो उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए फिल्म मेकर्स के बीच होड़ सी लग गई। मास्टर रवि को जिस फिल्म ने चाइल्ड स्टार बना दिया था वो थी 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी। मनमोहन देसाई ने उनको अमिताभ के बचपन का रोल दिया था। इसके बाद तो मास्टर रवि उस दौर के सबसे बड़े बाल कलाकार बन गए। कुली, देश प्रेमी, शक्ति, मिस्टर नटवरलाल, शक्ति, बंधन, कच्चे धागों का जैसी फिल्मों ने उनका करियर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो पहले ऐसे चाइल्ड स्टार बन गए थे जो एक दिन में 4 शिफ्ट में शूटिंग किया करता था। मगर फिर इनका क्या हुआ पता है? असल में जब ये बड़े हुए तो इनका मन एक्टिंग में नहीं लगा और ये शेफ बनने की जिद कर बैठे। शेफ बनने की जिद में उन्होंने अपना अच्छा खासा फिल्मी करियर दांव पर लगा दिया और होटल मैनेजमेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया। साल 1992 में शेफ बनकर निकले और होटल ताज के शेफ बन गए। इसके बाद लंबी छलांग लगाई और 1998 में अपने दोस्त की बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए। मगर आगे जो हुआ वो चौंकाने वाला था। काम करते हुए ही उनको फैसिलिटी मैनेजमेंट करने का ऑफर आया। अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हॉस्पिटैलिटी और फैसिलिटी में एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम शुरू किया। इस काम ने उनकी किस्मत ही पलट कर रख दी। आज वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन बन गए हैं और उनके बिजनेस की वैल्यू 300 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। दोस्तों, आपको इन 5 में कोई बाल कलाकार याद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इन 5 में किसी की कोई फिल्म या किरदार पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।